think I love Lord Ram. I love Ayodhya. Yeah. What about CM Yogi? You know Yogi? I love Yogi. Yogi. Both those are Yogi. I love him. Modi? Modi, I love him too. He's my grandfather. He's my grandfather. और अभी तो एक लॉरेंस बिश्नोई आया है। अभी तो गनीमत है, घर घर से लॉरेंस बिश्नोई निकल आया तो फिर त्राहिमाम ही हो जाना है। एक तरीके से सलमान खान पानी फ्री और क्या नाम कहते हैं बस फ्री है, लोग तो फ्री के रहते हैं तो फ्री। Very good. Let's talk to this guy. This guy is the best guy. And this guy. Pretty good. It's hot, but like lots of lights, lots of action. Yeah. what think about Ayodhya God. and Lord Ram? I think I love Lord Ram. I love Ayodhya. Yeah. What do you think about CM Yogi? You know Yogi? I love Yogi. Yogi. Both those are Yogi. I love him. Modi? Modi, I love him too. He's my grandfather. He's my grandfather. I'm Modi too. You are Modi too? Yeah. What's your name? Josh Modi. Your name is Modi? Yeah. And you are from? New Jersey. New Jersey. Okay, America. Yeah. I love Modi and Bulldozer Yogi. Yogi. That's my uncle, What's your name? Nandan. London. Which state? Yeah, You from New Jersey, from America. yeah, America. What do you think about Ayodhya and Lord Ram? I love God. What do you know about your Ram? He's the best. He's the best. Yeah. Yes, sir. कहाँ से आप? वहीं से है जहाँ से वो लेके आए, अमेरिका ही से ही है यहाँ। तो कैसा दिख रहा है? अभी तो ये ऐसा एक्सपीरियंस पहले मिला नहीं था, अभी ऐसा एक्सपीरियंस मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप प्रॉपर कहाँ से हैं? आप इंडिया से ही होंगे? हाँ, गुजरात से पहले तो। अच्छा, गुजरात से। हाँ। तो क्या सोचते हैं आप लोग योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? क्या छवि है बाहर की? वो हम बहुत ही लकी है कि हमें मोदी मिले, योगी मिले। नहीं मिले तो कहाँ होते किसको पता। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी योगी लंबे समय तक चलते ही रहे, अगले 20 साल तक चलते रहे। मिनिस्टर बने रहे मोदी जी। हाँ, मोदी जी बने रहे, योगी जी वो भी चलते रहे। आपको इंडिया 100% डेवलपमेंट के रास्ते उनकी वजह से ही हमें अमेरिका में भी अभी उनकी वजह से प्राउड है कि हम इंडियन हैं। पहले ऐसा नहीं था। लास्ट 10 साल से हमें इतना प्राउड है कि हम मोदी की कंट्री से आ रहे हैं। जब मोदी जी जाते हैं अमेरिका, न्यू जर्सी जाते हैं तो वहाँ पे क्या माहौल दिखता है, इन्वायरमेंट हो जाता है हमारे देश के जब प्रधानमंत्री वहाँ पे जाते हैं? सब कोई बहुत ही खुश होते हैं। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे मोदी के लिए। मुझे कई बार तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ उनकी इज्जत ज़्यादा होती है यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे पीपल वो पागल हो जाते हैं उनके देखने के लिए, मिलने के लिए। जो भी वो इंडिया के लिए कर रहे हैं वो वहाँ बहुत सराहना करते हैं सब कोई। Ayodhya is great. I think this is like something that people are looking forward to, and it's awesome that you guys. मिनिस्टर मोदी Modi, I think he is a world leader right now, and he put India on the map. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. ये देखिए, ये लोग तो अमेरिका और कहते हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है युवाओं को और जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको इन्हीं सब चीज़ों में फंसा के रखी है क्योंकि देश के असल मुद्दों से भटका रही है, क्योंकि उसको रोज़गार ना देना पड़े, देश में शिक्षा ना देना पड़े। इस वजह से लोकसभा में कहीं ना कहीं उनको जनता ने सबक सिखा दिया एक तरीके से। आप इसको कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक तौर पर ठीक है अयोध्या का डेवलपमेंट जो आपको लगता है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। विकास जो है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, तो विकास जो है वो सबके लिए है, उसमें ना कोई जाति है ना धर्म है। राजनीति तो देखिए चलती रहेगी, और बीजेपी करे या कोई भी करे, और जो भी विकास कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और पूरी जनता के देश को जितना भी है उस विकास का साथ देना चाहिए। तो अब चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो, तो हम हरियाणा में हमने ले आए उनको, बीजेपी को फिर से। उम्मीद तो एकदम लग नहीं रही। हाँ, उम्मीद थी कि उनको आना, कांग्रेस को आना चाहिए, पर बिल्कुल भी उसके उलट हुआ। इसीलिए हुआ क्योंकि देश की पूरी जनता ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से और मान लिया है कि जहाँ धर्म होगा वहीं देश होगा, वहीं जो है सभी कुछ होगा। यानी कि डेवलपमेंट के साथ धर्म भी हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है। धर्म के बिना ना राजनीति चल सकती है, ना व्यवसाय चल सकता है, ना जीवन चल सकता है। धर्म हमारे पूरे समाज के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, और ये स्तंभ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना बाकी 3 स्तंभ की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। योगी जी को बार बार मिलती रहती है। आज फातिमा नामक एक महिला ने जो है 21 वर्षीय धमकी दे दी कि योगी जी को कि अगर ये 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं
तो बाबा सिद्दीकी तरीके से इनको भी मार दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी को इस तरह की धमकियां यहीं से नहीं, योगी जी को देश विदेश सब जगह से आती रहती हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसकी सांस जब तक लिखी है और जहाँ तक लिखी है ना, वो चलती रहेगी, और जब जिसका ख़त्म होना होगा उसका अपने आप हो जाएगा। इसमें फातिमा हो चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकते। और ये मान के चलिए कि अब देश जो है एक रास्ते पे चल चुका है और उसी रास्ते पे चलेगा आगे। अब कोई गेट बैक या कोई रिटर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है अब। और ये सारे जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों चाहे कोई भी हों, खूब अच्छे से समझ ले इस चीज़ को। क्या आपको लगता है हमारा देश सुरक्षित हाथों में? और अभी तो एक लॉरेंस बिश्नोई आया है, अभी तो गनीमत है। अगर घर घर से लॉरेंस बिश्नोई निकल आया तो फिर त्राहिमाम ही हो जाना है। एक तरीके से सलमान खान के पूरा ये पीछे पड़ गया है। एक लोग कहते हैं कि पीछे पड़ जाना, कि माफ़ी मंगवाना। बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ नाम कमाने के लिए सब काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि ये नाम कमाने के लिए कर रहा है या वास्तविक में कहीं ना कहीं किसी को एक तरीके से दबा के रखा हुआ है? नहीं, ये सही है, नाम कमाने के लिए तो भाई नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वो किसी भी हिंदू को कभी भी मार दें और किसी को भी कभी गला काट दें, किसी लेडीज़ को जो है कुछ भी कर दें, और मतलब वो जो जब मर्जी जो चाहे करें, तो वो सही हैं। और अगर यहाँ पे किसी ने उसका प्रतिकार किया, वो गलत हो गया। ये तो कहीं से भी कहीं मतलब न्यायोचित नहीं है। प्रतिकार करना हर किसी के हक में है, और ये एक प्रकृति से हमारी एक इंसान को दी हुई एक नेचुरल देन है। हर कोई प्रतिकार करता है अगर उसको दिक्कत होगी, कुछ होगी तो ये एक प्रतिकार है बेसिकली। ये तो गनीमत समझे कि एक लॉरेंस आया है, कई लॉरेंस भाई छुपे बैठे हैं हर घर में। यानी आपको लगता है और भी निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, मेरे अंदर भी एक लॉरेंस है। जरूरत पड़ने में निकल आएगा बाहर। मैं गुजरात से हूँ, ऐसे मुंबई से बिलोंग करता हूँ। तो ये मोदी योगी जी का विकास कैसे दिख रहा है आपको? मोदी जी और योगी जी का विकास अद्भुत है, और जो मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने जो बनाया है, और अमित शाह का सपोर्ट है, अमित शाह हनुमान जी हैं उनके, और ये राम का काम करते हैं। ये दोनों हनुमान जी के रूप में काम करते हैं, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मोदी जी को। और मोदी जी का जो विकास का जो रथ है, उसको बहुत वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और योगी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा मतलब विकास के कार्यों में अग्रिम सपोर्ट किया है। बार बार अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, संविधान बचाओ का भी नारा चला, जातियों का भी फैक्टर चला, 8500 का भी फैक्टर आया। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को नुकसान हो गया जो 400 का नारा दिया गया था। इसको कैसे देखते हैं? क्या हमारा समाज अभी भी जातियों में बंटता रहे? हमारे जातियों में बंटना वो हमारी हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी गलती है। और अभी योगी जी ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, ये 100% साबित हो रहा है कि ये हमको देखने को मिल रहा है। बाकी समाज के लोग हमारे पे हावी हो रहा है। अगर बहुमत 85% होने के बावजूद भी हम अगर किसी और धर्म के लोगों से डर के रहेंगे तो ये तो नाइंसाफी है। सनातनियों की सरकार हो कहा जाता है एक तरीके से कि बीजेपी सनातनियों की सरकार है, हिंदू तो सबका विकास सबका नारा तो लगा है, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है कि हिंदुओं के एक तरीके से पूरा सपोर्ट बीजेपी का। लेकिन 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने बीजेपी की सरकार ने कि हिंदू बिल्कुल अभी भी डर रहा है? क्यों डरना पड़ रहा है भाई? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप योगी जी को देखो, मोदी जी को देखो, उनके अंदर कभी डर लगता है अमित शाह में? तो हमें क्यों डर लगना चाहिए? हम हिंदू कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते। कोई धर्म का कभी नुकसान किया हो हिंदू, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंदू सबके प्रति सद्भावना रखता है, लेकिन अगर सामने से उनको जो प्रतिकारात्मक जो उनके ऊपर हमला होगा तो ज़रूर कोई सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही। बाकी हिंदू कभी भी हिंसावादी नहीं रहा है, लेकिन हमारे जो देवी देवताओं हैं उनके हाथ में हमेशा अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार है। कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है कि जिनके पास हथियार नहीं है। किसके पास त्रिशूल है, किसी के पास और भाला है, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। तो हम सेल्फ डिफेंस में मानते हैं, हम किसी पे अहिंसा कभी नहीं मानते। जी तो दिल्ली में काहे गड़बड़वा दे रहे थे? सरकार क्यों नहीं बन रही थी? अरे नहीं बन रही तो फिर उनकी वैसे तो वैसे तो यहाँ क्या नाम कहते हैं, यहाँ के लोगों ने मोदी जी को मतलब बीजेपी को हरा दिया। पर अपनी बिल्कुल है, अपनी वो है ना। लेकिन योगी जी और मोदी जी और इनकी वजह से जो है ये मतलब जो है बहुत ही वो है प्रभु के उसमें ना। और तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो अयोध्या फैजाबाद के लोग हैं उन्होंने गलत किया था यहाँ पे? हाँ, जिन्होंने बीजेपी को हराया उन्होंने बहुत गलत करा।
तो कह रहे थे कि जो वोट नहीं दिए कह रहे थे संविधान खतरे में है, भारत में जो है संविधान खतरे में है, 8500 रुपया हर लोगों के खाते में आएगा, लोग उसके चक्कर में चले गए मोदी जी। फ्री फंड का पैसा खाए के लिए आए, हम तो फ्री की बस फ्री का उसमें नहीं है, मेहनत बस थोड़ा बहुत कम कर दो, हिसाब से लो, और लेकिन ये कि फ्री कर दो सब, क्यों हमारे देश को घाटा नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि घाटों को देखते हुए फ्री करो, बाकी ऐसे फ्री मत करो। नहीं, अरे घाटे को देखते हुए क्यों, हमारे देश को नुकसान ना हो, हमारे देश को किसी प्रकार का घाटा ना हो, और फ्री क्या, मेहनत की कमाई से अपना बस का किराया भी दो, सब कुछ करो, क्यों। हाँ, थोड़ा बहुत यदि वो मदद मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्यों। योगी जी को एक लोग मारने की धमकी दे दी, एक महिला है फातिमा नाम की, मुंबई की, कहीं योगी जी 10 दिन में इस्तीफा दो, नहीं तो तुमको भी मार देंगे हम। तो इसको कैसे योगी जी कोई मार सकता है? योगी जी को क्यों मारेंगे कोई, जिन पर रामलला की कृपा है उसको कोई मार सकता है? जो कह रहे हैं वो भुगतेंगे। हाँ, नहीं, यही सही कह रहे हैं कि जिन पे प्रभु श्री राम जी का हाथ है, और ये इतना ही चमत्कार, ये सब कुछ ही अपने आप थोड़ी ना हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं प्रभु जी की कृपा ही है, ये कृपा है, श्रद्धा है। क्या लग रहा है उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ था क्या? हमारे मोदी जी बिल्कुल 9 दिन के नवरात्रा एक नींबू का पानी पी के करते हैं, और कितनी श्रद्धा भाव है उनमें, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। पूरा देश जानता और है, उनका विश्व जानता कौन, देखो उनका घर परिवार कौन सा है, वो तो देश, वो कहते हैं देश ही के जो वो है वही हमारे बच्चे हैं। कह रहे हैं वो तो पूंजीपतियों को दे रहे हैं सारा सामान, ये मोदी जी उठा के दे रहे हैं, कहाँ देश के लिए कर रहे हैं? वो सब अडानी दे रहे हैं, अंबानी दे रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अरे उन लोगों के पास कमी है क्या? अडानी अंबानी के पास कोई कमी है? कहाँ करवा पा रहे हैं, प्रूफ कहाँ करवा पा रहे हैं झंडा उठाया है, हाँ, तो प्रूफ जैसा कह रहे हैं उस बात को प्रूफ कहाँ करवा रहे हैं ना, प्रूफ करवाए तो बात है। मुंह का क्या है, मुंह से आप कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें। बार क्या दिल्ली में क्या लगा, केजरीवाल आएंगे कि चले जाएंगे? अब तो ये केजरीवाल खुद समझे बैठे होंगे कि भाई हम अब तो वो पता नहीं। लोगों को देखो, लोगों को फ्री का अच्छा लगता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या नाम कहते हैं, बस फ्री है, लोग तो फ्री के रहते हैं, तो फ्री में भाई हम कुछ भी हो सकता है। तो केजरीवाल जी या उनकी पार्टी इतना बदनाम हो चुकी है प्रदेश में कि वो खुद ही शायद हिम्मत करे ना करे इलेक्शन लड़ने की ना। इस्तीफा दे दिया क्या केजरीवाल? लग रहा है जेल से बाहर देखिए, तो कहीं ना कहीं जो अपना अंदर आत्मा होती है, परमात्मा होते हैं, ये कहीं ना कहीं गवाही देते हैं ना कि भाई कहाँ पर आप सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। उस हिसाब से आपको मोदी योगी जी बहुत बढ़िया? मोदी जी योगी के तो हम बहुत ही बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया। योगी जी नहीं, उनकी कार्यशैली, उनका अच्छा होगा तभी तो कार्यशैली। हाँ, बिल्कुल, मोदी जी का बहुत ही योगदान है। चलिए।